नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, मैं इस क्लास में आप सभी को स्वर अक्षर जो होता है क्या, अन या अम, इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, अन या अम कहते हैं। इसका जो मात्रा होता है, किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदु लगता है और इसका अंग्रेजी यानी इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, ए एन होता है। तो दोस्तों, इस अन की जो मात्रा है, यह जो मात्रा है, इसके मात्रा से बने हिंदी शब्द को मैं आप सबों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगा। पहले मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, उसके बाद जो है दोस्तों मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। जैसे दोस्तों यहाँ ठंडा लिखा हुआ है, तो इसका जो इंग्लिश होगा आप लोग कैसे लिखिएगा, कैसे एक एक अक्षर का आप लोग उच्चारण करके, यानी कि एक एक अक्षर को पढ़ के आप लोग एक शब्द का कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कैसे पढ़िएगा लिखिएगा, मैं इस पूरे क्लास में आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस क्लास के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को जो है शुरू करते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों मंत्र लिखा है, तो म का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, एम होता है। तो एम। अब अन या अम इसे कहते हैं हम, इसका जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ए एन होता है। त्र है, तो त्र का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, टी आर। एम ए एन टी आर से मंत्र, कैसे तो मंत्र। जैसे यहाँ ठंडा है, तो टी एच ए एन डी एस से ठंडा। जैसे यहाँ शंख है, तो एस एच ए एन के एच से क्या होगा, शंख। जैसे यहाँ अंत है, तो डबल ए, क्योंकि दोस्तों अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है। अब क्या है, इसमें अन की मात्रा है, तो ए एन, क्या दोस्तों एन लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे डबल ए या ए एन टी से अंत। जैसे यहाँ बम्बू है, तो बी ए एन बी यू से बम्बू। अब क्या है, तंबू, तो टी ए एन बी यू से तंबू। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ जो है दोस्तों ढंग है, तो डी एच ए एन जी से ढंग। यहाँ टंकी लिखा हुआ है, तो टी ए एन के आई से टंकी। यहाँ बंद है, तो बी ए एन डी से बंद, कैसे तो बंद। चलिए इस तो आगे हम लोग देखते हैं फिर से। जैसे दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, जंग लिखा हुआ है, कैसे तो जंग। तो ज का जो इंग्लिश होता है जी होता है, तो जी ए एन जी से जंग। जैसे यहाँ मंद है, तो एम ए एन डी से मंद। यहाँ क्या है, गांजा है, तो जी ए एन जे ए से गांजा, कैसे तो गांजा। जैसे यहाँ मंजू है, तो एम ए एन जे यू से मंजू। अब क्या है, गंगा, जी ए एन जी ए से गंगा। तंग लिखा हुआ है, तो टी ए एन जी से तंग। दंग लिखा हुआ है, तो डी ए एन जी से दंग। दोस्तों, जिस तरह मैं एक एक अंग्रेजी शब्द को पढ़कर एक साथ इसका उच्चारण कर रहा हूँ ना, आप लोग वैसा ही पढ़ने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। और लिखना कैसे आप लोग सीखिएगा, मैं लास्ट में आपको लिखना भी सिखाऊंगा। जैसे यहाँ संता है, तो एस ए एन टी ए से संता। अब क्या है, चंपा, सी एच ए एन पी ए से चंपा, कैसे तो चंपा। जैसे यहाँ झंडा है, तो जे एच ए एन डी ए से झंडा। यहाँ क्या है, फंदा है, तो एफ ए एन डी ए से फंदा, कैसे तो फंदा। जैसे यहाँ हंस है, तो एच ए एन एस से हंस, कैसे तो हंस। जैसे यहाँ चंद है, तो सी एच ए एन डी से चंद, कैसे तो चंद। जैसे यहाँ कंघी लिखा हुआ है, तो के ए एन जी एच आई से कंघी। यहाँ क्या है दोस्तों, संजू है, तो एस ए एन जे यू से संजू, कैसे तो संजू। चलिए दोस्तों, आगे जो है दोस्तों मैं आपको अब सिखाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है पांजा। दोस्तों, मैं इसको आपको एक एक, अब जो यहाँ से शब्द है इसको मैं आपको लिखना सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे लिखिए। उसके बाद जो है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ जो हम यहाँ अंग लिखा हुआ है, यहाँ अंडा है, यहाँ मंच है,
इसको आप लोगों को लिखना है। चलिए पहले मैं आपको इसको लिखना सिखाता हूँ। जैसे यहाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पंजा लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी यहाँ लिखा हुआ है। चलिए प लिखा हुआ है, तो प का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, पी होता है। पी, इसमें क्या है, अन की मात्रा है, तो पी ए एन, कैसे, तो पी ए एन से पन, अब क्या है, ज है, तो जे ए से पंजा, कैसे, तो पंजा। जैसे यहाँ सांप लिखा हुआ है, तो एस से सौ हो गया, इसमें अन की मात्रा है, तो ए एन, और क्या है दोस्तों, आखिरी मात्रा है, तो ए एन से दोनों हो जाएगा, एस ए एन, पी से क्या होगा, सांप। जैसे यहाँ चंदा लिखा हुआ है, तो सी एच से च हो गया, ए एन से अन की मात्रा हो गया, सी एच ए एन, अब क्या है, द है, द में क्या है, आ की मात्रा है, तो डी ए से क्या होगा, चंदा, कैसे, तो चंदा। दोस्तों आप लोगों को अंग, अंडा, मंच, यह जो 3 शब्द है, इसको आप लोगों को लिखकर मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग कैसे लिखे हैं, ताकि आप लोग लिखकर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोग को अच्छे से लिखना पढ़ना आ गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच जाए। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।